बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, अगर आपने इससे पहले हमारे बीएससी फर्स्ट ईयर के वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन्हें भी आप देख लीजिए, क्योंकि जो है वहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए थे। मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाए थे, लेकिन जितने बनाए थे उसमें से अगर आपने उतने भी देखे होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि क्वेश्चंस उसमें से फंसे थे। ठीक है, तो आप इनको भी देख लीजिएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए पहला है कॉस हाइपरबोलिक जेड इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में ई की पावर जेड प्लस ई की पावर माइनस जेड। ठीक है, आपको यहाँ पे याद रखना है कि कॉस हाइपरबोलिक जेड का ये फार्मूला है, कॉस जेड का नहीं है। ठीक है, और कॉस जेड का होता है तो ई की पावर आई जेड होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। देखिए साइन हाइपरबोलिक जेड की सीरीज भी यहाँ पे ये लिखी हुई है, और ये कॉस हाइपरबोलिक जेड की सीरीज लिखी है। अगर आपको अभी तक याद नहीं है, ये देखिए, ये मैं जो कर रही हूँ ये आपको देखना है, और अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो आपकी हेल्प होगी। ठीक है, तो यहाँ साइन हाइपरबोलिक जेड इक्वल टू जेड प्लस जेड क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस जेड की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 एंड कॉस हाइपरबोलिक जेड इक्वल टू 1 प्लस जेड स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस जेड की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4। फिर टेन हाइपरबोलिक जेड का क्या फार्मूला होता है, ई की पावर जेड माइनस ई की पावर माइनस जेड अपॉन ई की पावर जेड प्लस ई की पावर माइनस जेड। ठीक है, ये भी आप देख लीजिए। कॉस हाइपरबोलिक जेड तो हम निकाल सकते हैं 1 अपॉन साइन हाइपरबोलिक जेड से। ठीक है, तो ये आप निकाल भी सकते हैं, अगर आपको नहीं याद है उस टाइम पे तो कर सकते हैं, क्योंकि ये साइन जेड का उल्टा हाइपरबोलिक जेड का उल्टा होगा, और जो सेक हाइपरबोलिक जेड होगा वो कॉस हाइपरबोलिक जेड का उल्टा होता है। ठीक है, जो कॉट हाइपरबोलिक जेड है वो कॉस जेड हाइपरबोलिक जेड और साइन हाइपरबोलिक जेड का जो है रेशियो होता है। ठीक है, तो ये देखिए, और आपको ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है भाई आपके पेपर के लिए, इनको ज़रूर से ज़रूर पढ़ लेना। साइन जब हाइपरबोलिक माइनस जेड होगा तो माइनस साइन हाइपरबोलिक जेड होगा, कॉस हाइपरबोलिक जेड होगा तो माइनस में होगा, तो कॉस का हमेशा माइनस थीटा कॉस थीटा होता है ना, तो हाइपरबोलिक में भी प्लस होता है। ठीक है, लेकिन जब टेन हाइपरबोलिक माइनस जेड होगा तो माइनस टेन हाइपरबोलिक जेड होगा। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है, आपसे पूछ सकता है ये ऑब्जेक्टिव में। और अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक करिए, और सब्सक्राइब का बटन आपको नीचे दिख जाएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आप किस किस टॉपिक पे वीडियो पढ़ना चाहते हैं मुझे कमेंट करिए, कोशिश करूँगी कि आपको वीडियोस प्रोवाइड कराऊँ। ओके, तो अगले पे चलते हैं। फार्मूला कॉस हाइपरबोलिक जेड प्लस साइन हाइपरबोलिक जेड इक्वल टू ई की पावर जेड। ओके, ये इलर्स फार्मूला फॉर टिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। ठीक है, इलर्स फार्मूला भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको ये फार्मूला याद रखना है। ठीक है, आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और नोट डाउन करिए इसे। ठीक है, अभी सारे फार्मूले एक पास नोट करिए, उनको याद करिए, तभी जो है पेपर में आपको बस उनको एक बार रिवाइज करें और बस ज़्यादा टाइम ना लगे। ओके, ठीक है, अगले की तरफ देखते हैं हम लोग। यहाँ पे कॉस हाइपरबोलिक जेड प्लस साइन हाइपरबोलिक जेड की पावर एन होगा, तो कॉस हाइपरबोलिक जेड एन जेड प्लस साइन हाइपरबोलिक एन जेड आया कहाँ से, ये भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे पूरा सॉल्व हुआ है। ठीक है, मैं समझा भी सकती हूँ आपको, बट ऑब्जेक्टिव है तो समझाने के लिए आपके लिए फार्मूला देख लीजिए, आप खुद ही समझ जाएंगे। ई की पावर जब एन जेड हो जाएगा तो एन की जगह पे बस जहाँ पे जेड आ रहा था वहाँ एन आ जाएगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं वी ऑब्टेन साइन जेड इक्वल टू माइनस आई साइन हाइपरबोलिक आई जेड होता है। ठीक है, कॉस जेड इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक आई जेड होता है, टेन जेड इक्वल टू माइनस आई टेन हाइपरबोलिक आई जेड होता है। ठीक है, ये सब आप याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। देखिए ये जो यहाँ पे क्वेश्चंस देखिए, ये क्वेश्चंस भी आपके ये जो दोनों क्वेश्चन दिए गए हैं तो इनको भी आपको लगा पाइए तो लगा लीजिए, वरना यही दिया है जो ऊपर वाला फार्मूला है उसी पे बेस है। ठीक है, साइन हाइपरबोलिक जेड इक्वल टू माइनस आई साइन आई जेड, और जो कॉस आई एक्स होगा तो कॉस हाइपरबोलिक एक्स होगा। ये एक्स दिया हो या जेड कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसको भी ध्यान में रखिए। ठीक है, दो कॉस हाइपरबोलिक जेड, देखिए वैसे क्या होता था, फार्मूला होता था वैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ हाइपरबोलिक है तो यहाँ कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक का स्क्वायर जेड माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड इक्वल टू 1 है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। और जो ये देखिए साइन हाइपरबोलिक जेड 2z है तो इक्वल टू 2 साइन हाइपरबोलिक जेड
कॉस हाइपरबोलिक जेड। ठीक है, तो यहाँ साइन 2a का क्या फार्मूला होता था, 2 sin a इंटू कॉस ए, तो वही यहाँ पे यूज़ किया है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए ये देखिए, जैसे कि अभी उसमें बताया था कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, जबकि कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर 1 होता है। तो यहाँ पे देखिए कॉस 2a का वैसे क्या होता था फार्मूला, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे देखिए प्लस वाला दिया गया है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो वैसे फार्मूले होते हैं हाइपरबोलिक में उनमें थोड़ा डिफरेंस हो जाता है, तो उसको आपको याद रखना है। ठीक है, वैसे क्या होता है कॉस 2a का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए और 2 कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक स्क्वायर। यहाँ देखिए 1 प्लस 2 साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ प्लस में है कि आपको याद रखना है। ठीक है, तो आप ये सारे फार्मूले को पढ़ लीजिए। सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड इक्वल टू 1 माइनस टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और हम इसी तरह से आगे भी वीडियो आपके लिए ऐसे ही बनाते रहेंगे। अगर आपका जो है सपोर्ट मिला तो हम और भी आगे तक जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।